नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वॉरियर ड्रीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 2, त्रिकोणमिति के ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे कि त्रिकोणमिति क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोग देख लिए थे। फिर से हम लोग देख लिए थे कि कुछ ग्रीक लेटर्स के बारे में जाने थे, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, गापा, थीटा, साई, फाई, ये सभी के बारे में हम लोग जान लिए थे और सभी का सिंबल हम लोग देख लिए थे। फिर से हम लोग देख लिए थे त्रिकोणमितीय अनुपात को, जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बटा आधार बटा कोण, ये सभी को हम लोग जान लिए थे। तो उसके आगे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसके टाइप को जानने वाले हैं और कुछ फार्मूला को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 2 को। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी। जय माँ सरस्वती। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग कल जान लिए थे, कल हम लोग क्या क्या जाने थे। पहले तो हम लोग कल जान लिए थे कि यहाँ पे ऐसे साइन थीटा बराबर हम लोग जान लिए थे, साइन थीटा बराबर, माफ करिएगा, साइन थीटा बराबर हम लोग जान लिए थे कि पी बटा ए छोटा है। फिर से हम लोग देख लिए थे कि कॉस थीटा बराबर बी बटा ए छोटा है। उसी प्रकार हम लोग देख लिए थे उस साइन थीटा बराबर पी बटा ए, कॉस थीटा बराबर बी बटा ए, यानी कि लंब बटा कोण, आधार बटा कोण। फिर हम लोग देख लिए थे tan थीटा बराबर पी बटा बी हो गया था, यानी कि लंब बटा आधार। उसी प्रकार cot थीटा बराबर देख लिए थे, cot थीटा बराबर बी बटा पी हो गया था हमारा, यानी कि आधार बटा लंब। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर हो जाता है h बटा बी, यानी कि कोण बटा आधार। ठीक उसी प्रकार हम लोग देख लिए थे कॉसेक थीटा h बटा पी। तो हमको आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। नहीं भी याद है तो उसका एक हम ट्रिक लाए हैं, एक नहीं 2 ट्रिक लाए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रिक हमारा है, ट्रिक को हम लोग देखते हैं। ट्रिक हमारा क्या हो जाता है, ट्रिक को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक हमारा हो जाता है, सबसे पहला ट्रिक पहले हमारा हो जाता है पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बडरी, पी फॉर प्रसाद। पंडित बडरी प्रसाद हरे बोल। पंडित बडरी प्रसाद, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पंडित, पी फॉर पंडित हो गया, बी फॉर बडरी हो गया, पी फॉर प्रसाद। पंडित बडरी प्रसाद, एच फॉर हरे, बी फॉर बोल। पंडित बडरी प्रसाद हरे बोल। ये ऊपर से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा पी बटा एच। उसी प्रकार कॉस थीटा का हमारा हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा बी। मतलब कि ये शुरू वाला 3 का ट्रिक है। पंडित बडरी प्रसाद हरे बोल, मतलब कि शुरू वाला बोलेगा साइन थीटा। तो पहले हम लोग ये तीनों को याद कर लेंगे, पंडित बडरी प्रसाद हरे बोल। तो हम लोग रखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा पंडित बटला हरे। उसी प्रकार हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बडरी बटा हरे, यानी कि बी बटा ई। उसी प्रकार टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो गया प्रसाद बटा बोल, यानी कि पी बटा बी। ऊपर का 3 याद कर लिए तो नीचे वाला 3 आसान हो जाता है, ऑटोमेटिक आसान हो जाता है, क्योंकि यह साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। साइन को पलट देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, पी बटा एच को पलटेंगे, यहाँ पर पी बटा एच को पलट देंगे तो एच बटा पी हो जाएगा हमारा। पी बटा बी को पलटेंगे तो एच ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक। उसी प्रकार कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक, और टेन का व्युत्क्रम हो जाता है कॉट। ये तीनों शुरू वाला ऊपर वाला याद कर लीजिए, और नीचे वाला अब उसको पलट दीजिएगा। ऊपर के साइन को पलटेंगे तो कॉसेक आएगा, कॉस को पलटेंगे तो सेक आएगा, और टेन को पलटेंगे तो कॉट आएगा। पहला ट्रिक हमारा ये हो गया पंडित बडरी प्रसाद हरे बोल। ट्रिक दूसरा हो जाता है लाल बट्टा कक्का, LAL, लाल बट्टा KA। LA से हो जाएगा लाल, अब बट्टा का कक्का।
लाल बट्टा काका, एल फोर हो जाएगा लंब, के फोर कॉन, ये भी साइन थीटा पूछेगा तो लंब बट्टा कॉन। ठीक, पहला बोलेगा साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कॉन, एल फोर लंब, के फोर कॉन। उसी प्रकार कॉस थीटा तो कॉस थीटा का बीच वाला आधार बट्टा कॉन, ए फोर आधार, के फोर कॉन। उसी प्रकार टेन थीटा तो टेन थीटा का हो जाएगा टेन थीटा का लंब बट्टा आधार, पी फोर, यहाँ पर देखिए पी बट्टा बी है, एल फोर लंब, ए फोर आधार, यहाँ पर पी फोर परपेंडिकुलर, बी फोर बेस। वही बात है, केवल याद करने का तरीका अलग अलग है। तो आशा है कि आप लोग ये दोनों में से कोई ट्रिक याद कर लोगे, नहीं तो ये तो ऐसे ही आसान है, ऐसे ही याद हो जाएगा। और नहीं हो पाए तो ये ट्रिक यूज करें। पहला हो गया पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, और दूसरा हो गया लाल बट्टा कक्का। आई होप कि आप लोग इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कुछ प्रश्न इस टाइप पर हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न आ जाता है ऐसे, समकोण त्रिभुज यहाँ पर दे देगा, समकोण त्रिभुज दे देगा। समकोण त्रिभुज में ये रहता है 90 डिग्री। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। हमारा यहाँ पर दे देगा ये 5, ये 4, और पूछ देगा कि ये भी ज्ञात करें। ये भी पूछ देगा कि ये भी बराबर क्या हो जाएगा प्रश्न। तो हम लोग जानते हैं कि लंब निकालना हो तो कल हम लोग आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को बताए थे कल, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? पाइथागोरस प्रमेय था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटा कौन का स्क्वायर, एक फार्मूला था। तो हम लोग को ज्ञात करना है लंब। ये भी चूँकि लंब है, ये जो आधार पर खींची गई लंबवत रेखा को लंब कहते हैं। आधार से लंबवत खींची गई रेखा को लंब कहते हैं। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। तो हमें लंब निकालना है। तो लंब के लिए क्या फार्मूला हो जाता था? लंब के लिए हमारा फार्मूला हो जाता है यहाँ से, ये कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले, और फिर ये आधार माइनस में, ये प्लस में, ये पर आएगा माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। और ये चूँकि लंब ये यहाँ पर स्क्वायर में है और लंब स्क्वायर बराबर ये हो गया। फिर हमको लंब ज्ञात करना है तो स्क्वायर रूट इस पर आएगा तो रूट हो जाएगा। स्क्वायर को हम लोग उस पर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं P बराबर हम लोग लिख सकते हैं h का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो P बराबर फार्मूला क्या है? यहाँ पर h दिया है, यहाँ पर क्या दिया है पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है? h बराबर 5 दिया है, h बराबर 5 दिया है। ठीक, ऐसे ही b बराबर हमारा दिया है 4, b बराबर 4। इसीलिए क्या हो जाएगा h बराबर 5 का स्क्वायर माइनस b बराबर 4 का स्क्वायर। तो p बराबर हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9, 25 में से 16 जाएगा, 25 में से 16 जाएगा 9। तो p बराबर हमारा 3 हो जाएगा, p बराबर 3 हो जाएगा। p यानी कि परपेंडिकुलर। p हम लोग किसको माने थे? ab को p माने थे, इसीलिए p बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया, बन गया। ठीक, उसी प्रकार ऐसे ही मान ज्ञात करके कभी पूछ देगा कल। मान लीजिए कि इसका मान हम लोग चेंज करके देखते हैं। यह भी हो गया। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया ये 107 दे दिया और ये 24 दे दिया। अब पूछ दिया कर्ण पूछ दिया। तो कर्ण के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण को हम लोग जान रहे हैं कि h बराबर फार्मूला हो जाता था, कल आप लोगों को बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से कि h बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारा? p यहाँ पर क्या है? p हमारा यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर, b हमारा यहाँ पर 24 है तो 24 का स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। h बराबर, अब ये दोनों को जोड़ेंगे 49 576 को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं 25 गुना 25। अब रोट में 2 ठो है, रोट में 2 ठो के लिए हम लोग लिख सकते हैं केवल एक 25 है। तो यहाँ पर h बराबर 25 आ गया, इसीलिए h बराबर 25 आ गया। हम आशा है कि आप लोगों को इस प्रकार कोई भी मान दे दिया जाएगा तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक, उसी प्रकार मान लीजिए कि कभी आधार पूछ दे, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कभी ऐसे आधार पूछते हैं। ये दे दिया √2 और ये दे दिया 1,
1। अब पूछ दिया ये आधार पूछ दिया, तो आधार बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है आधार फॉर बी, बी बराबर पुनः फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर। मतलब कि एच, ये दोनों में से कोई पूछ दिया, लंब आधार में से किसी को पूछ दिया तो कर्ण वाले में से सबसे बड़े में से घटा देंगे, और बड़ा वाला पूछ दिया तो दोनों को जोड़ेंगे, और छोटा वाला पूछ दिया तो बड़ा वाला में से ई पूछ दिया तो ई घटा देंगे, इसको में से इसको घटा देंगे, और ई पूछ दिया तो इसको में से इसको घटा देंगे। बड़ा वाला में से एक तो दिया है और बड़ा वाला दिया है तो दूसरा निकालना हो तो बड़ा वाला में से जो दिया है उसको घटा देंगे। अगर बड़ा वाला पूछ दे तो दोनों छोटा वाला को वर्ग में जोड़ देंगे। तो b बराबर फार्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h बराबर यहाँ का क्या है, h बराबर क्या दिया है, h बराबर √2 दिया है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और p बराबर क्या दिया है, p बराबर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो b बराबर हमारा यहाँ से निकल के आएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, चूँकि रूट में 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। b बराबर रूट अंडर 1 है तो हम लोग b बराबर 1 लिख सकते हैं। तो b बराबर हमारा 1 आ गया। आशा है कि आप लोग आराम से इसको समझ निकाल लेंगे। कोई भी मान दे दिया गया तो आप लोग आधार लंब कर्ण फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर किसी भी मान को निकाल सकते हैं। तो इसी पर हमारा मान निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा त्रिभुज दिया है और हमको पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाता है p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाता है। तो लंब हमारा यहाँ पर क्या है, लंब है 1, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर लंब का मान 1 और कर्ण का मान √2, तो √2। ऐसे ही पूछ दिया cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है b/h। तो b का मान यहाँ पर देखेंगे, b का मान 1 आ गया और h का मान √2। अब ऐसे ही पूछ दिया टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि फार्मूला हो जाता है p/b। तो p का मान यहाँ पर 1 हो गया और b का मान भी 1 हो गया, तो वह 1/1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। cot थीटा वैसे ही पूछ दिया cot थीटा, तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं b/p, यानी कि b का मान यहाँ पर 1 हो गया तो 1 लिख देंगे, और p का मान 1 तो 1 लिख देंगे, 1/1 को हम लोग 1 लिख देंगे। वैसे ही हमारा हो जाएगा। वैसे ही सेक थीटा, कोई भी मान पूछे हम लोग केवल मान बैठा देंगे। वैसे ही हमारा मान लीजिए पूछ दिया सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि फार्मूला होता है h/b। तो h हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा h का मान √2 है और b का मान 1, √2 को √2/1 को √2 लिख सकते। उसी प्रकार हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर होता है फार्मूला h/p, h का मान यहाँ पर √2 हो जाएगा तो √2 लिख देंगे, और p का मान 1 तो 1, √2/1 को हम लोग लिख सकते हैं √2। इसी प्रकार कोई भी मान हो, मतलब कि मान दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है, कभी प्रश्न ऐसा आ जाएगा, देखिए बताते हैं कैसा आ जाएगा। कभी प्रश्न आ जाएगा, मान लीजिए यह दिया हो, यह दे दिया हो कितना, मान लीजिए यह दिया हो 6 दे दिया हो और ये 9 दे दिया हो, और पूछ दिया हो साइन थीटा, ठीक, यह 6 दे दिया हो, यह 6 और ये 9 दे दिया हो, और पूछ दिए साइन थीटा का मान ज्ञात करें। उसी प्रकार पूछ दिया फिर टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग तो डायरेक्ट देखेंगे कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर p/h। तो p तो यहाँ पर हमें मालूम है कि p 6, पर h तो हमें नहीं जानकारी है, तो h का मान हम लोग कैसे लिखेंगे। तो h के लिए हम लोग फार्मूला का उपयोग करेंगे। h बराबर फार्मूला क्या होता है, h बराबर फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे h बराबर p² + b²। h बराबर फार्मूला हमारा p का मान दिया है 6 और b का 9, b 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और b का मान 9 तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर हमारा निकल जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर माफ करिएगा 81। h बराबर हो जाएगा 36 और 81 को जोड़ दीजिए, 36 और 81 को 6 1 7 और 8 3 11, रूट अंडर 117 आ गया। h का मान 117, रूट अंडर 117 आ गया। इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा p/h का हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 6 और h का मान हो जाएगा रूट अंडर 117। उसी प्रकार टेन थीटा का p/b, तो p का मान यहाँ पर 6, p का मान 6 और b का मान 9। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मान निकाल लेंगे। हमें आशा है कि आप लोग सभी मानों को आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और आगे के फार्मूलों को देखते हैं।
कोई भी प्रश्न है 8.1 का आप लोगों को ऐसा प्रश्न मिलेगा, आप लोग खुद से बनाकर देखिएगा। उसी प्रकार फार्मूला हमारा हो जाता है, एक फार्मूला हमें आगे देखिए, यहाँ पर फार्मूला एक हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। यह एक फार्मूला है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। उसी एक और फार्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉस, माफ करिएगा, कोट थीटा। कोट थीटा, यह दोनों फार्मूला बनता है। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा कैसे आता है, हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी बटा एच। पी बटा एच, माफ करिएगा मार्कर थोड़ा धीमा चल रहा है, इंक डालने पड़ेगा। पी बटा एच, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पी बटा एच, और मेन बटा यहाँ पर देंगे, और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बी बटा एच। बी बटा एच लिख सकते हैं, और नीचे से नीचे एच खत्म हो गया, एच एच नीचे खत्म हो रहा है, कैसे हो जाएगा देखिए यहाँ पर पी बटा एच, और एच ये यहाँ नीचे वाला ऊपर जाएगा और बी नीचे रह जाएगा, तो एच से एच मल्टीप्लाई में खत्म। हमारा मान निकल कर आएगा पी बटा बी, और हम लोग याद किए हैं कि पी बटा बी को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। यह हो गया फार्मूला। ठीक उसी प्रकार ये कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बी बटा एच, कॉस थीटा को बी बटा एच लिख सकते हैं, और साइन थीटा को पी बटा एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एच से एच खत्म हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा बी बटा पी। और बी बटा पी को हम लोग देखे थे कल के क्लास में पार्ट 1 में कि बी बटा पी को हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। तो यह दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन हमारा इस प्रकार देगा कि यदि ऐसे दे देगा, यदि साइन थीटा बराबर 3 दिया हो और कॉस थीटा बराबर 4 दिया हो, तो हमें डायरेक्ट पूछ देगा टेन थीटा, या हमें पूछ देगा कोट थीटा। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से मान निकालिएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन का मान हो गया 3 और कॉस का मान हो गया 4। उसी प्रकार कोट थीटा, तो कोट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मान हो गया हमारा 4 और साइन थीटा का मान हो गया 3। इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इतना आप लोग बना कर देखिएगा। 8.1 के सभी क्वेश्चन, यहाँ पर 8.1 के क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। इतना आप लोग होमवर्क में करके आइएगा, जो नहीं बनेगा उसको हम लोग देखेंगे पार्ट इसके अगले पार्ट में। तो आप लोग इतना पर आप लोग पहले बनाइए, एक दिन में ज़्यादा बताना, फिर आप लोगों को ऊपर से जाने लगेगा। इसीलिए आप लोग इतना पहले देखिए, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखते होंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।